वेलकम टू एसएससी मेडिजी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जहां तक एक तरफ बात चल रही है एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जामिनेशन के पोस्टपोन किए जाने की, या पूरा का पूरा टायर वन एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन में कन्वर्ट करके फिर से कराया जाए, या जिस लेवल पे स्कैम हुआ है, जिस लेवल पे प्रूफ इकट्ठे किए गए हैं, उसके खिलाफ हमें कुछ जस्टिस मिले। तो वहीं एसएससी ने इसका उल्टा कदम निकाला है कि एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लेकिन कोर्ट में भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हो सकता है कि जितने भी एडमिट कार्ड जारी किए हैं एसएससी ने, उसको फिर से एसएससी के द्वारा वापस लिए जाए, री एडमिट कार्ड जारी किया जाए, या हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन भी कर दिया जाए। आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई थी एसएससी सीजीएल 2024 में जो भी स्कैम हुआ है, जो टायर वन का रिजल्ट आया है उसके बाद ये हुआ है कि एसएससी बैकफुट पे आ गई है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने कोर्ट में पहली हीयरिंग में ही, जब मामले को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसमें ही एसएससी ने अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लिया है। एसएससी ने मान लिया है कि 533 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको गलत तरीके से सेलेक्ट किया गया है। अब एसएससी ने कोई कारण नहीं दिया कि वो गलत तरीके कौन कौन से हैं जिनके आधार पर इन 533 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है, कि वो ओवर एज हो चुके हैं या गलत तरीके से उन्होंने चीटिंग की है, या और भी कौन कौन से तरीके के आधार पर उनको सेलेक्ट किया गया है, जो 533 रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन, देश की इतनी बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में 533 स्टूडेंट्स, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, 533 स्टूडेंट्स को गलत तरीके से कैसे सेलेक्ट कर सकती है। यहाँ बात सिर्फ 533 स्टूडेंट्स की नहीं, बल्कि अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट भी होता तो एक स्टूडेंट को एसएससी गलत तरीके से कैसे सेलेक्ट कर सकती है, ये जानना जरूरी है। और यहाँ पर सबसे हैरान की बात यह है कि एसएससी अपनी गलती को मान भी रही है। अगर जब एसएससी से क्लेरिफिकेशन पूछा गया कोर्ट में कि आपने इन 533 स्टूडेंट्स को किस आधार पर सेलेक्ट किया है, जो आपको लगता है कि ये गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आपने इन 533 स्टूडेंट्स को क्यों सेलेक्ट किया जब ये गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, तो एसएससी ने ये कहा है कि ऑल द रॉन्गली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स वुड बी रिमूव्ड लेटर। जितने भी 533 स्टूडेंट्स को हमने गलत तरीके से सेलेक्ट किया है, इनको हम बाद में रिमूव कर देंगे। जब आपको बाद में इन स्टूडेंट्स को रिमूव करना ही है तो आपने सेलेक्ट क्यों किया? दूसरा जो कारण एसएससी ने दिया, एसएससी ने कहा है एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड टू रिमूव रॉन्गली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लेटर। जितने भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट, जो मान लीजिए कि 17,000 वैकेंसी है और उन्होंने 1.5 लाख स्टूडेंट्स को प्री में क्वालिफाई किया है, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम 17,000 की जगह 1.5 लाख स्टूडेंट्स को प्री में इसलिए क्वालिफाई करते हैं कि इसमें से हम जैसे 533 स्टूडेंट्स हम गलत तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स हम गलत तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो 17,000 की जगह अगर हम 1.5 लाख लेते हैं लोगों को, तो वहाँ पे हम जो गलत तरीके से सेलेक्ट किए गए स्टूडेंट्स हैं उनको हम बाद में निकाल सकें। ये क्या लॉजिक है? एसएससी से पूछना चाहता हूँ, ये क्या लॉजिक है? इस बात का क्या कोई सिर पैर है? एसएससी अपने जो ये लॉजिक दी है, इसी में ये पूरी तरह से फंस चुकी है, पूरी तरह से एसएससी फंस चुकी है, क्योंकि ये कोई भी लॉजिक नहीं हुआ। प्रश्न इस बात का उठता है, देखिए अगर आपने मानते हैं कि 533 स्टूडेंट्स गलत तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या क्या प्रश्न उठते हैं? तो आपने एडमिट कार्ड क्यों जारी कर दिया? अगर 533 गलत तरीके से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो आपने एडमिट कार्ड क्यों जारी किया? क्या आपने पहले कोई नोटिफिकेशन ऐसा निकाला था एसएससी ने कि हम 533 स्टूडेंट्स को गलत तरीके से सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम बाद में रिमूव कर देंगे? या कोई आपने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला था कि हम एक्स्ट्रा कैंडिडेट को इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि गलत तरीके से सेलेक्ट किए गए स्टूडेंट्स को हम बाद में बाहर कर सकें? ऐसा तो एसएससी ने आज तक किसी भी नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है। दूसरा प्रश्न उठता है, अगर आपने 533 गलत तरीके से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है, तो व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड हैविंग बाउंड्री मार्क्स? तो उन स्टूडेंट्स का क्या जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो प्री का कट ऑफ पार नहीं कर सके क्योंकि जो बाउंड्री पर हैं?
अगर ये 533 गलत तरीके से स्टूडेंट्स को आप निकाल देंगे तो इनकी जगह वो स्टूडेंट्स आएंगे जो सही तरीके से जिन्होंने मेहनत की है और वो बाउंड्री पे जिनके मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो भी प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। हो सकता है वो मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर करके वो फाइनल सिलेक्शन ले लें, टॉप पोस्ट ले लें। तीसरा प्रश्न ये उठता है, वाई डिडेंट एसएससी इश्यू एनी नोटिस टिल नाउ। अभी तक एसएससी ने ये नोटिस क्यों इश्यू नहीं किया कि हम 533 स्टूडेंट्स को गलत तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं, एक्सेप्टिंग मिस्टेक इन कोर्ट। और एसएससी ये जो एक्सेप्ट कर रही है कि अपनी मिस्टेक से हमने गलत तरीके से स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, ये कोर्ट में सिलेक्ट कर रही है। कोर्ट केस फाइल करने के बाद जब हमने ट्विटर कैंपेन किया, एसएससी से जवाब मांगा, बड़े बड़े इंटरव्यू किए गए, सभी टीचर्स ने, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तब एसएससी ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन जब एसएससी के ऊपर कोर्ट केस किया गया तब एसएससी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रही है, और वो भी विदाउट एनी एफिडेविट। एसएससी ने यहाँ पर एफिडेविट फाइल नहीं किया, सिर्फ ऑर्डरली कहा है कोर्ट में, और कोर्ट ने उनको बाद में कहा कि आपको एफिडेविट फाइल करना होगा। हालांकि ये केस एक्सेप्ट हो गया है। एसएससी पहले ही हियरिंग में बैकफुट पर जाती हुई नजर आई, और जो क्लेरिफिकेशन एसएससी ने दिया है उससे साफ फर्क ये दिख रहा है कि बात सिर्फ 533 स्टूडेंट्स की नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, जहां ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सिर्फ बात, हमारा जो एसएससी के सामने प्रोटेस्ट था वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि 533 स्टूडेंट्स को निकाल के आप नए 533 जेन्युइन कैंडिडेट ला दीजिए और ये केस खत्म हो जाए, बल्कि जितनी हमारी मांगे थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वेटिंग लिस्ट लोग को लेकर, इन सभी को लेकर ये कोर्ट केस किया गया है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जब हम चीज़ों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं कोर्ट में कि हमारे फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, हमारे जो केस है, केस को किस आधार पर एक्सेप्ट कराया जाए, तो पहले ऐसे एक एक करके एसएससी की जितनी मिस्टेक हैं वो सामने लाई जाएगी। हालांकि कुछ कुछ मिस्टेक एसएससी की ऐसी है कि उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जितने मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब प्रश्न इस बात का है कि इतनी बड़ी मिस्टेक होने के बाद भी क्या मेंस के एग्जामिनेशन जो 18 और 20 जनवरी को कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट एसएससी के द्वारा करा लिया जाएगा या उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। देखिए सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, जहाँ पर एसएससी मान रही है कि 533 नए गलत तरीके से स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अगर 533 स्टूडेंट्स को गलत तरीके से सेलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर 533 जो सही तरीके से स्टूडेंट्स थे वो लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो मेंस की एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक बनता है कि तो 533 स्टूडेंट्स को मेंस आप कब दुख करवाओगे, जब उनका आपने एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया है। एडमिट कार्ड तो आपने इन 533 गलत स्टूडेंट्स का जारी किया है, जो सही जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी ना ही आपने लिस्ट जारी की है, ना ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया है, तो आप उनका एग्जामिनेशन कब कंप्लीट करवाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके आधार पर ना ही एसएससी ने अभी तक कोई लिस्ट जारी की, ना ही, तो इसके आधार पर एसएससी को या तो ये स्टूडेंट्स का लिस्ट जारी करना पड़ेगा इनको हटाकर, दूसरा या तो वो मेंस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करें। अब देखिए एसएससी का क्या है कि आज तक एसएससी का इतिहास, एसएससी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी रही है, सामने से आकर उसने कभी भी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं की है। अब जो ये एसएससी बुरी तरह से फंस चुकी है, ये नेक्स्ट हियरिंग में, हालांकि इंस्टेंट रिलीफ के लिए केट कोर्ट को का सहारा लिया जाने वाला, नेक्स्ट हियरिंग में अगर कोर्ट को सामने ये सारे फैक्ट और एसएससी के इस जवाब को प्रस्तुत किया जाता है तो एक सिंपल सा लॉजिक बनता है कि मेंस एग्जामिनेशन को हो सकता है पोस्टपोन कर दिया जाए, या हो सकता है कुछ टाइम के लिए एडमिट कार्ड में, या तो एडमिट कार्ड में को फिर से रिवाइज किया जाए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि एसएससी किस आधार पर कह सकती है खाली 500 स्टूडेंट्स का ही गलत एडमिट कार्ड जारी हुआ है? उसको सारे फैक्ट रखने पड़ेंगे, कौन एक एक स्टूडेंट्स का क्या क्या कारण था और किस मिस्टेक की वजह से ये हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी का चीज़ें हो सकती है। तो होस्ट देखिए हर एक चीज़ डिपेंड करती है कोर्ट पे किस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है। हो सकता है कि मेंस के पहले ही एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर से री एडमिट कार्ड जारी किया जाए, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।